नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। देखिए 13 जुलाई 2020 को जागरण न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी थी और वो खबर थी कि 4000 पीजीटी का जो रिक्रूटमेंट है वो विवादों में उलझा और पेंच फंसा, इस प्रकार का एक टाइटल दिया गया था। और 10 जुलाई के आसपास एक खबर आई थी और वो थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। उसमें बताया था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक समाधान पोर्टल लॉन्च कर दिया है, यानी कि किसी को कोई भी शिकायत हो उसके ऊपर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब दोस्तों, जब ये न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी तो बहुत सारों के मन के अंदर ये क्वेश्चन आ गया होगा कि क्या ये भर्ती अब लेट होगी या फिर री एडवर्टीजमेंट होगी या भर्ती को ही रद्द कर दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक साथ ही आ जाते हैं। सबसे पहले तो ना इस विवाद को समझ लेते हैं कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। एक एडवोकेट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जिसका नाम है हेमंत कुमार। हेमंत कुमार ने समाधान पोर्टल, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर एक समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया, वो HSSC के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और उसके अंदर जो हेमंत कुमार है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एडवोकेट है, उसने एक आपत्ति दर्ज करा दी और उसने कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस भर्ती को कर ही नहीं सकता, यानी कि पीजीटी की। अब ये क्यों नहीं कर सकता, इसके बारे में बात जरूर करेंगे, परंतु इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि ऐसा क्या हुआ कि हेमंत कुमार की जो आपत्ति हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे डाली गई, उसके बाद न्यूज़पेपर के अंदर इतनी बड़ी खबर लग गई। तो आइए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझना चाहते हैं ना गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि दो बोर्ड होते हैं। चाहे आप बात करें सेंटर की, चाहे आप बात करें स्टेट की। सेंटर की बात करें तो वहां पे होता है जैसे यूपीएससी, एसएससी। मैं हरियाणा की बात करूं तो एचपीएससी और एचएसएससी। तो इस प्रकार से होते हैं। जो यूपीएससी है या एचपीएससी है, ये भर्ती करता है जो कैटेगरी आती हैं टॉप क्लास की ए और बी के अंदर, और जो ग्रुप आता है सी और डी उसको करता है एसएससी, और हरियाणा के अंदर HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सेंटर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस प्रकार से भर्ती होती है। तो हमें हरियाणा का प्रोसेस समझने के लिए, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है हरियाणा के अंदर पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो हमें हरियाणा का प्रोसेस समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। अब हरियाणा के अंदर जो करंट में गवर्नमेंट है वो है बीजेपी की, और इससे पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो थी कांग्रेस की, और उसके मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बोर्ड बनाया जिसको कहते थे हरियाणा शिक्षा भर्ती बोर्ड, हरियाणा टीचर सिलेक्शन बोर्ड आप उसको कह सकते हैं। तो इस बोर्ड को भी चैलेंज किया गया और उसको हाई कोर्ट में पहले चैलेंज किया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, परंतु हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि गवर्नमेंट चाहे तो इस प्रकार का टीचर सिलेक्शन बोर्ड बना सकती है। और ये जो हरियाणा टीचर सिलेक्शन बोर्ड था, ये काम क्या करता था, ये चाहे सी कैटेगरी की हो चाहे बी कैटेगरी की हो, सभी प्रकार की टीचर्स की भर्ती वो बोर्ड करता था। अब होता क्या है कि जैसे ही गवर्नमेंट बदल जाती है, सब ये चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो चाहते हैं कि उनके जान पहचान के लोग ही गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएं, और वो उसी अनुसार से नीति बनाते हैं, उसी अनुसार से पॉलिसी का निर्माण करते हैं। क्योंकि हरियाणा टीचर सिलेक्शन बोर्ड था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था। उसके अंदर जो मेंबर थे वो कांग्रेस के थे, और इसी किसी भी प्रकार से ये फेवर नहीं करते थे बीजेपी को। तो बीजेपी ने क्या किया, ये सारी की सारी भर्ती जो हरियाणा टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास थी उसको कैंसिल करके पूरे बोर्ड को ही भंग कर दिया और ये दे दिया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। अब ये भी कई बार बदल जाता है, ये सिस्टम इस प्रकार से चेंज हो जाता है। यदि किसी भी कमीशन के अंदर HPSC की बात करें या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, दोनों के अंदर मान के चलो गवर्नमेंट के नुमाइंदे, गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं जिसमें कम और ज़्यादा होते हैं, उसी अनुसार भर्तियों को ज़्यादा और कम किया जा सकता है HPSC और HSSC में। और इसके साथ में ये भी बात आप समझ लें
कि टीचर की जो भर्ती होती है हरियाणा में खासकर बात करें वो लार्ज स्केल पे होती है, यानी कि बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और पॉलिटिकल लीडर ये समझते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के द्वारा उनका वोट बैंक बढ़ सकता है। तो हमेशा ही कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में होती है वो ये चाहती है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में आ पाएँ, जिसके कारण उनका नाम हो पाए, इन्फ्लुएंस हो पाए और वोटर के अंदर वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैठ बना पाए। तो इस कारण से सारा का सारा मैनिपुलेशन होता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो हरियाणा टीचर सिलेक्शन बोर्ड था उसको भंग करके ये सारी रिक्रूटमेंट दे दी HSSC को, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। दोस्तों एक और आपने नाम सुना होगा, वो होता है गजटेड पोस्ट का। देखिए गजटेड पोस्ट का मतलब होता है A और B कैटेगरी गजटेड पोस्ट होती हैं। अब ये कंपलसरी नहीं है कि सभी प्रकार की गजटेड पोस्ट होंगी, परंतु बहुत सारे पोस्ट ऐसी होती हैं जो गजटेड होती हैं। हरियाणा के अंदर बात करें तो जो स्कूल कैडर के PGT हैं या फिर हम बात करें लेक्चरर हैं, वो आते हैं गजटेड ऑफिसर में। A कैटेगरी के तो सारे गजटेड ऑफिसर होते ही हैं, इसके अलावा B कैटेगरी के भी गजटेड ऑफिसर हैं हरियाणा के अंदर। और खासकर PGT की यदि बात करें, मतलब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट अटेस्ट की, वो अटेस्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ हैं वो अटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट अटेस्ट की तो बात है आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दी है सेल्फ अटेस्टेशन की, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब कभी भी गजटेड ऑफिसर के द्वारा यदि अप्रूव्ड की बात की जाए तो PGT भी गजटेड ऑफिसर में आते हैं। और बात यह है कि गजटेड जो ऑफिसर हैं उनके सिलेक्शन के लिए एक बोर्ड है जो अपर लेवल का है, जिसकी मैं बात कर रहा था HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और सेंटर की बात करें तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात यह आती है कि हेमंत कुमार जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जब HPSC है और ये गजटेड ऑफिसर आते हैं PGT हरियाणा के अंदर, तो ये HSSC को क्यों दिया गया, ये HPSC को दिया जाना चाहिए था। और इसी से रिलेटेड उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। यानी वास्तव में देखा जाए तो गजटेड ऑफिसर की जो भर्ती है वो HPSC ने करनी थी और HPSC के द्वारा ही की जानी चाहिए। और इसी प्रकार का क्वेश्चन उठाया है एडवोकेट हेमंत कुमार ने। दोस्तों हमारे मन में ये क्वेश्चन होगा कि अब क्या होगा, क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी? तो इसके बारे में तो बात करनी बनती है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एडवोकेट जो हेमंत कुमार है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने कोई कोर्ट में अपील नहीं की है। जबकि समाधान जो पोर्टल है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर, उसी पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और आपत्ति दर्ज कराने का मतलब ये नहीं कि वो डिसमिस ही हो गया, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ के पूरी रिक्रूटमेंट को रोक दिया और HPSC को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फॉर्म भरे गए हैं बाद के अंदर यदि गवर्नमेंट डिसीजन लेती भी है तो ये सारा का सारा प्रोसेस HPSC को हैंड ओवर किया जा सकता है और भर्ती आपकी HPSC कर लेगी। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी भर्ती रद्द हो जाएगी। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि HSSC ने अपनी साइट पे समाधान पोर्टल के तहत ये मांगा है, कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं है और कोर्ट के अंदर भी अपील नहीं है। तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी भर्ती ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और हो सकता है बहुत जल्द इसका पेपर भी अनाउंस हो जाए। परंतु जिस प्रकार से कोरोना यानी कि कोविड-19 फैल रहा है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि इस साल तो पेपर होगा नहीं, तो पेपर जाएगा 2021 में। परंतु ये डिसीजन अलग हो सकता है कि गवर्नमेंट शायद ये डिसीजन ले ले कि हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बजाय ये भर्ती HPSC के द्वारा करवाएं। परंतु अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, तो अभी HSSC के अंदर ही ये है। इस समाधान पोर्टल के ऊपर जो हेमंत कुमार एडवोकेट ने जो आपत्ति दर्ज कराई है, इसके ऊपर ऑफिशियल इसको देखेंगे और बाद में डिसीजन लेंगे। और ये डिसीजन लिया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस प्रकार से जागरण न्यूज़पेपर ने 13 जुलाई को लिखा था कि भर्ती पर पैंच फंसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें यहाँ डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भर्ती ऐसे ही चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, चाहे HSSC करो या HPSC करो, परंतु भर्ती होगी जरूर। तो ये था दोस्तों आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।